हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 13 चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं उनमें फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं एंड केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं, ये पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन में। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पे 7th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द चेंजेस ऑकरिंग इन अवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं उनकी कॉजेस क्या होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय मैनमेड चेंजेस, विच आर दिस चेंजेस। कि हमारे सराउंडिंग में अगर हम देखेंगे तो मैनमेड चेंजेस एंड नेचुरल चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। तो नेचुरल चेंजेस क्या होते हैं, जो कि नेचर में होते हैं या फिर नेचर के थ्रू होते हैं, वो होते हैं नेचुरल चेंजेस। और मैनमेड चेंजेस का मीनिंग होता है ऐसे चेंजेस जो कि ह्यूमन बींग्स के कारण होते हैं। अगर कोई चीज़ें हम बनाना चाहते हैं या फिर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो जो ओरिजिनल चीज़ें होती है उनके ऊपर हम प्रोसेसेस करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, मैनमेड चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने फार्म में से कॉटन लाया या फिर ऊल हमें जो मिलता है तो डायरेक्टली हम लोग यूज़ करते हैं क्या, नहीं। तो उसमें कुछ प्रोसेस किया जाता है जिसके बाद हम लोग उससे कपड़े बनाते हैं या फिर धागे बनते हैं, फिर कपड़े बनते हैं और फिर वो कपड़े हम लोग पहनते हैं। तो ये क्या, कौन से चेंजेस आ जाएंगे, तो ये मैनमेड चेंजेस होते हैं। अगर कोई फ्रूट होता है तो फ्रूट को अगर 2-3 दिन के लिए हम रख देंगे तो कच्चा फ्रूट जो होता है वो फिर बाद में क्या हो जाता है, पक जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, नेचुरल चेंजेस। तो ये दो टाइप्स होते हैं, मैनमेड चेंजेस एंड नेचुरल चेंजेस। तो हमारे सराउंडिंग में हमें दोनों टाइप के चेंजेस दिखाई देते हैं और अलग अलग कॉजेस होते हैं हर एक चेंजेस के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द मटेरियल सीन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दे। कि यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं और कहा है कि कौन से चेंजेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट पिक्चर आपको कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे ग्लास में मिल्क है और यहाँ पे बाउल में हमें कर्ड या फिर योगर्ट जिसे हम दही कहते हैं वो दिख रहा है। तो यहाँ पे चेंजेस आपको नजर आ रहा है कि नहीं, तो यस आ रहा है। क्योंकि मिल्क क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद उसमें अगर केमिकल रिएक्शंस कुछ होते हैं या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि दही बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनके कारण क्या होता है, दूध से दही बनता है। तो यहाँ पे हमें चेंजेस दिखाई देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि फ्रिज में से हमने आइस निकाला और उसे हाथ पे लिया या फिर आपने ग्लास में रख दिया और उसे साइड में रख दिया। फ्रिज में हम नहीं रखेंगे उस आइस को, बाहर टेबल के ऊपर आपने रख दिया तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जो आइस है वो पिघल जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा पानी में। तो यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन आपको दिखाई देगा, चेंज आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आपने स्प्राउट्स खाए होंगे या फिर देखे होंगे, जो मटकी वगैरह आते हैं, जो ग्रेन्स आती है, उनको अगर हम पानी में डाल देंगे तो क्या होता है वहाँ पे कि दूसरे दिन हमें वहाँ उसमें से स्प्राउट्स निकलते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भी हमें चेंज दिखाई देगा। नेक्स्ट है, अगर हमने पानी हीट करने के लिए रख दिया गैस के ऊपर, थोड़ी देर के लिए हमने गैस वैसे ही चालू रखा, तो क्या होता है कि जो लिक्विड फॉर्म में पानी होता है उसकी वेपर्स क्या होती है, निकलने लगती है, तो वो लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर कोई फायर क्रैकर्स वगैरह हम जलाते हैं तो उसमें से हमें लाइट दिखाई देती है और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें साउंड सुनाई देता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है। ये फायर जो होते हैं उनको जो फटाके होते हैं उनको जलाने के बाद यहाँ पे क्या आएगी, आवाज़ आती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे जो वुड दी है, वुड को जलाने के बाद हमें फायर भी दिखता है, मीन्स लाइट भी उसमें दिखती है। और कुछ देर के बाद अगर आप देखो कि लकड़ी पूरी तरीके से जल जाने के बाद वहाँ पे सिर्फ राख क्या नजर आती है हमें। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो ओरिजिनल जो भी सब्सटेंसेस मटेरियल्स यहाँ पे है उनमें हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। कुछ क्या होते हैं, उनमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो आगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। Which points will you consider while classifying the following changes into two groups? A fruit falling from a tree, rusting of iron, raining, lightning and an electric bulb, कटिंग वेजिटेबल्स। इनको अगर हमें क्लासीफाई करना होगा अलग अलग ग्रुप्स में तो हम कैसे कर सकते हैं, वही अगर हम नेचुरल और मैनमेड प्रोसेसेस से देखेंगे, मैनमेड चेंजेस से देखेंगे, तो फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री ये क्या आ जाएगा, नेचुरल में आ जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी नेचुरल तरीके से ही होता है। रस्टिंग का मीनिंग होता है जंग लगना। अगर आपने देखा होगा लोहे की कोई भी चीज़ ऐसे ही आपने बाहर खुली छोड़ दी तो कुछ दिनों के बाद आप देखोगे उसमें रस्ट जंग लग जाती है। तो ये भी नेचुरल प्रोसेस होता है कि जो मेटल है उसका कांटेक्ट होता है ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट होता है उससे, और उसके कारण वो रस्ट होता है। तो ये नेचुरल प्रोसेसेस में, नेचुरल चेंजेस में आ जाएगा। रेनिंग भी नेचुरल चेंज में आ जाएगा। लाइटिंग है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो अगर हम जलाते हैं, उसे ऑन करते हैं, तो ये मैनमेड आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करता है, तो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, तो ये मैनमेड में आ जाएगा। कटिंग वेजिटेबल्स भी किस में आ जाएगा, ये मैनमेड में आ जाएगा।
विच ऑफ द अबो चेंजेस हैव ऑकर्ड ऑफ देयर ओन अकॉर्ड और नेचुरली, कि कुछ चेंजेस हमें दिए हैं तो वो नेचुरली होते हैं या फिर नेचुरली नहीं होते हैं, कैसे होते हैं ये हमें देखना है। वी हैव प्रीवियसली स्टडीड सम एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस लाइक द राइपनिंग ऑफ ए फ्रूट। तो राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट मीन्स क्या, फ्रूट का पकना, तो ये क्या हो जाएगा, किस में आएगा, तो ये नेचुरली आ जाएगा। स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क अकर नेचुरली, ये भी क्या होता है, नेचुरली ही मिल्क क्या होता है, स्पॉइल मीन्स खराब हो जाता है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। तो नेचुरली जो चीज़ें होती है, जो चेंजेस हमें दिखाई देती है, तो वो किस में आएगा, नेचुरल चेंजेस में। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल ऑफ सच नेचुरल चेंजेस, क्या आप ऐसे चेंजेस बता सकते हो, जैसे कि झाड़ों की पत्ती, ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं या फिर सूख जाते हैं, तो क्या होगा, नेचुरल प्रोसेस होगा, नेचुरल चेंजेस में आ जाएगा। व्हाट चेंजेस हैव यू सीन टेकिंग प्लेस इन द मटेरियल्स इन योर सराउंडिंग। तो ऐसे कौन से चेंजेस आप लोग देखते हो जो कि मटेरियल्स आपके सराउंडिंग में है, तो उनमें कौन से चेंजेस आप देख पाते हो। तो ये आपको यहाँ पे क्या होगा कि हर किसी का आंसर अलग आएगा, क्योंकि आप कौन से मटेरियल को देख रहे हो, उसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, इसके ऊपर वो डिपेंड होगा। लेट अस लर्न अबाउट चेंजेस इन ग्रेटर डिटेल इन दिस लेसन। तो इस लेसन में वही हम देखने वाले कि चेंजेस किस तरीके से होते हैं। वी सी many man-made materials in our day-to-day life. For what purposes are they produced? तो हमारे घर में ही अगर हम देख लेंगे तो मैन-मेड मटेरियल्स कई सारे होते हैं, हमारे कपड़े हैं, बर्तन हैं, फर्नीचर्स होते हैं, हमारे बुक्स है, टेबल्स है, ये सब क्या आएगा, मैन-मेड मटेरियल्स में आ जाएगा। तो कौन से पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े हम पहनने के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर हम बुक्स देखेंगे तो पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो हर एक मटेरियल जो प्रोड्यूस किया जाता है उसका कोई ना कोई यूज़ तो होता ही है। Many changes such as the sharpening of pencil, baking bread, cooking food are useful to us and these are therefore called useful changes. कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि यूजफुल है। यहाँ पे अगर हमने पेंसिल को शार्प किया तो इसका कोई ना कोई यूज़ है, क्योंकि वो पेंसिल हम लोग लिखने के लिए यूज़ करेंगे। बेकिंग ब्रेड तो वो हम लोग खाते हैं। कुकिंग फूड डायरेक्टली हम फार्म से लेके आते हैं ग्रेन्स और डायरेक्टली खाते हैं क्या, नहीं खाते। उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होता है, उसे कुक करते हैं, उससे हम अलग अलग डिशेस बनाते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो जो चेंजेस वहाँ पे होंगे वो हमारे लिए क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। इसके लिए ऐसे चेंजेस को यूज़फुल चेंजेस कहा जाता है। द चेंजेस दैट आर नॉट यूज़फुल और चेंजेस दैट डू अस हार्म आर कॉल्ड हार्मफुल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है या फिर जिनके कारण हमें कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, हार्मफुल चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको यूज़फुल चेंजेस और हार्मफुल चेंजेस दिया है, दोनों में डिफरेंस आपको नजर आएगा, समझ में आ जाएगा। यूज़फुल चेंजेस क्या होते हैं, जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, और हार्मफुल कौन से होते हैं, जिनके कारण हमारा नुकसान होता है या फिर कोई यूज़ ही नहीं होता है, तो वो क्या होते हैं, हार्मफुल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है यूजर ब्रेन पावर में आपको क्या दिया है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज द फॉलिंग ऑफ ए ट्री इन अ स्टॉर्म। तो स्टॉर्म अगर आता है, कोई तूफान आता है, उसमें अगर ट्रीज गिर जाते हैं तो ये किस टाइप का चेंज हो जाएगा, तो ये नेचुरल आ जाएगा। और ये हमारे लिए यूजफुल है क्या, नहीं, ये हार्मफुल हो सकता है। तो नेचुरल चेंज कह सकते हैं या फिर हार्मफुल चेंज भी हम कह सकते हैं। सेकेंड है व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट। तो ये यूजफुल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि मिल्क से अगर हम योगर्ट बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो उसे हम खाने के लिए यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए यूजफुल। तो ये आएगा यूजफुल चेंजेस में। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, थिंक अबाउट इट। कैन यू नाउ क्लासीफाई द नेचुरल एंड मैनमेड चेंजेस, यू हैव लिस्टेड अ यूजफुल एंड हार्मफुल चेंजेस। क्या आप क्लासीफाई आप कर सकते हो, कोई भी चेंज अगर आपके सामने दिखाई देता है तो वो नेचुरल है या फिर मैनमेड है, इस तरीके से लिस्ट बना सकते हो आप, या फिर यूजफुल है या फिर हार्मफुल है। So far we have studied certain types of changes. What can you tell about two of these? Namely, bursting of a balloon and ripening of a fruit. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो इनमें से आपको देखना है कि कौन से काइंड में ये आ सकते हैं। जैसे कि अगर बलून है, बलून को हम बर्स्ट करते हैं, या फिर फ्रूट जो पकता है, राइपन या फिर राइप होना मीन्स क्या, कि पकना। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर ड्यूरेशन, दैट मीन्स द टाइम दे टेक टू हैपन। तो यहाँ पे और एक चेंज हमें दिया है जो कि डिपेंड होगा किसके ऊपर, ड्यूरेशन के ऊपर। ड्यूरेशन मीन्स क्या, कि वो चेंज होने के लिए जो टाइम लगेगा उस ड्यूरेशन के ऊपर ये डिपेंड होगा। द ड्यूरेशन ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ ए बलून इज फार शॉर्टर दैन दैट ऑफ द राइपनिंग ऑफ ए फ्रूट। बलून को बर्स्ट करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, विद इन अ सेकेंड आप उसे बर्स्ट कर सकते हो। आपके पास कोई पिन होगा, उससे अगर टच कर दोगे आप बलून को तो फूट जाएगा। अगर आप फ्रूट कोई भी फ्रूट लेते हो, अगर आपने मैंगो लिया है, मीन्स कच्चा आम लिया है,
और उसे रख दिया आपने 3-4 दिन के लिए, तो जल्दी से पकेगा क्या? नहीं, 3-4 दिन लगेंगे उसे पकने के लिए। तो यहाँ पे ड्यूरेशन आपको समझ में आएगा कि चेंज हो रहा है। बलून को बर्स्ट करने के लिए आपको सेकेंड्स लगेंगे कुछ, और फ्रूट को पकने के लिए 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड हो गया ये चेंज? तो टाइम के ऊपर, ड्यूरेशन के ऊपर। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट क्विक चेंजेस। बलून को बस्ट करने के लिए शॉर्ट पीरियड लगता है, शॉर्ट टाइम लगता है, तो ये आएगा फास्ट या फिर क्विक चेंज में। वाइल चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंजेस। और जो चेंजेस होने के लिए लॉन्ग पीरियड या फिर ज़्यादा समय लगेगा वो आते हैं स्लो चेंजेस में। नेक्स्ट हम देखेंगे, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ फास्ट एंड स्लो चेंजेस दैट ऑकर इन अवर सराउंडिंग। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना ब्रेन चलाओ और फिर आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपके घर में कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जो स्लो चेंजेस के या फिर फास्ट चेंजेस के हो सकते हैं। हैव सम फन, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक एक्टिविटी कर सकते हो। एपरेटस, इसके लिए आपको लगेंगे पीसेस ऑफ बैंगल्स, अ कैंडल, अ मैच बॉक्स एक्सेट्रा। तो एक सिंपल सा एक्टिविटी आपको दिया है, शायद किसी ने किया भी होगा घर पे, कि देखिए प्रोसीजर इन शॉर्ट हम देखेंगे कि जो ग्लास बैंगल्स जो होती है, कांच की जो क्या होती है, बैंगल्स होती है, उसके अगर टुकड़े मिल जाते हैं आपको, तो आपको क्या करना है, मिडल का जो पार्ट होगा उस पीस को आपको इस तरीके से दोनों एंड में पकड़ना है, और मिडल जो होगा वो आपको कैंडल की फ्लेम जो होती है उसके ऊपर पकड़ना होगा। थोड़ी देर के लिए अगर आप उसे गर्म करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर वो दोनों एंड अगर आप बेंड करोगे तो वो बेंड हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से आपको वो पीस जो है गर्म होने के बाद आप इस तरीके से उसे बेंड कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ ऐसे ही और पीसेस को आपको बेंड करके एक के अंदर एक क्या करने होंगे, इस तरीके से डाल के आप क्या कर सकते हो, पूरा लिंक इस तरीके से बना सकते हो, और उसमें से फिर तोरण बना सकते हो, या फिर डिफरेंट पैटर्न्स के आप कुछ भी इस तरीके से डेकोरेटिव जो पीसेस होते हैं वो भी बना सकते हो। यू मेड अ लिंक फ्रॉम द ग्लास पीस, जैसे हमने अभी देखा। हाउ विल यू चेंज द शेप ऑफ द लिंक टू गिव इट इट्स ओरिजिनल शेप, तो आप किस तरीके से ओरिजिनल शेप को चेंज कर सकते हो। हाउ विल यू रिस्टोर द ओरिजिनल कैंडल आफ्टर मेल्टिंग वन, अगर कोई कैंडल मेल्ट हो जाती है तो उसे फिर से उसी ओरिजिनल शेप में आप ला सकते हो क्या? तो ला सकते हो। जो भी वैक्स बचा होता है कैंडल का उसे आप क्या कर सकते हो, मेल्ट कर सकते हो, और जो मोल्ड आता है जिसमें कैंडल हमें बनानी होती है, जो भी शेप हमें चाहिए होता है, उस मोल्ड में अगर वो वैक्स आप डाल देते हो और कूल करते हो तो उसके बाद फिर से आपको एक कैंडल नहीं मिल जाएगी। Melting some wax and obtaining the original solid wax again is something that we can do repeatedly। तो आप रिपीट कर सकते हो ये प्रोसेस, जो भी कैंडल का वैक्स बचेगा उसे आप क्या कर सकते हो, गर्म करके मेल्ट करके फिर से उस मोल्ड में डाल के कूल करोगे तो फिर से आपको कैंडल मिल जाएगा। द चेंजेस दैट कैन ऑकर इन अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जो कि आप रिवर्स कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया, कैंडल जलाया, उसके बाद वो क्या होगा, कैंडल खत्म होने के बाद जो भी वैक्स बचता है उससे फिर से आप कैंडल बना सकते हो, उसे मेल्ट करके उस वैक्स से फिर से आप कैंडल बना रहे हो। मीन्स रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स चेंज आपको दिखाई दे रहा है। तो ये चेंज कौन सा होगा, रिवर्सिबल चेंज होगा। अ राइप मैंगो हाउएवर कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म बैक इनटू रॉ मैंगो। रॉ मैंगो एक बार पक जाता है और राइप मैंगो बन जाता है, तो उसे फिर से आप कच्चा मैंगो बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। वुड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऐश फॉर्म ऑन बर्निंग द वुड। एक बार अगर लकड़ी को हम जलाते हैं, उससे अगर ऐश मीन्स राख बन जाती है, तो उस राख से फिर से वुड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये किसके एग्जाम्पल्स बन जाएंगे, इरिवर्सिबल चेंजेस की, जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। वुड से एक बार राख बनने के बाद राख से फिर से वुड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम कैंडल जलाते हैं, उससे वैक्स जो बचता है उससे फिर से हम कैंडल बना सकते हैं। तो ये क्या है, रिवर्स हो रहा है चेंजेस, के लिए ये होगा रिवर्सिबल चेंजेस। और जहाँ पे एक बार फ्रूट पक जाता है तो उसे हम कच्चा बना सकते हैं क्या? नहीं। तो ये होगा इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि यूजुअल ब्रेन पावर में आपको वही दिया है कि व्हाट इज मीन बाय इरिवर्सिबल चेंज एंड गिव सम एग्जांपल, कि वही दिया है कि कोई भी चेंज होने के बाद फिर से हम अगेन उसे रिपीट नहीं कर सकते हैं, वो ओरिजिनल पोजिशन में नहीं ला सकते हैं, तो वो होता है इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल आप यही ले सकते हो जो वुड एंड ऐश का, कि एक बार लकड़ी जला के ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी, तो उस राख से फिर लकड़ी नहीं बन पाएगी। तो ये एग्जाम्पल आएगा, और भी एग्जाम्पल्स आप ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट कम्स आफ्टर डे टाइम। डे टाइम के बाद क्या आता है, नाइट टाइम आता है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर सनराइज। सनराइज के बाद क्या होता है, सनसेट होता है। व्हाट कम्स आफ्टर अ हाई टाइड इन द सी। हाई टाइड के बाद क्या आता है, लो टाइड आता है। अ बर्ड सिटिंग ऑन ए ट्री फ्लाइज अवे। कोई बर्ड जो ट्रीज के ऊपर बैठे हैं वो उड़ जाते हैं। उसके बाद है फ्लडिंग, अगर फ्लड आता है
बाढ़ आती है। अ मीटियोर स्ट्राइकिंग अक्रॉस द स्काई। On considering the above example, we find that some changes occur again and again after a definite interval of time. Such changes are called periodic changes. ऐसे changes की वो again and again बार बार होंगे, लेकिन एक definite एक पर्टिकुलर टाइम होगा उनका, जो डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम होगा उसके बाद ही वो चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, तो उन्हें कहा जाता है पीरियोडिक चेंजेस। तो पीरियोडिक चेंजेस में क्या आएगा, डे टाइम एंड नाइट टाइम। कि जैसे हमें पता है कि डे टाइम दिन होती है, दिन होता है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। एक पर्टिकुलर डेफिनेट इंटरवल होता है, ऐसे नहीं कि 2 घंटे के बाद नाइट हो जाएगी, 2 घंटे के बाद दिन आ जाएगा, 4 घंटे के बाद फिर से दिन आएगा, ऐसे होता है क्या, नहीं। जो 24 आवर्स होते हैं उसके बाद दिन, उसके बाद रात, ऐसा एक पर्टिकुलर डेफिनेट इंटरवल टाइम होता है, तो इसे पीरियोडिक चेंजेस हम कहेंगे। उसके बाद सनराइज या फिर सनसेट होता है, तो उनका भी एक डेफिनेट क्या होता है, टाइम इंटरवल टाइम होता है, तो उसे भी पीरियोडिक चेंजेस हम कह सकते हैं। उसके बाद हाई टाइड के बाद लो टाइड आती है, तो उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो यह आ जाते हैं पीरियोडिक चेंजेस में। On the other hand, it cannot be said for sure when certain changes will require after one occurrence. एक बार कोई चेंज हो जाता है तो उसके बाद फिर से वो कब होगा ये हमें नहीं पता होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन पीरियोडिक चेंजेस कहा जाता है। इवन इफ दे रिक्वायर द टाइम इंटरवल इज नॉट फिक्स, फिर से हो सकता है वही चेंजेस, लेकिन उसका टाइम इंटरवल जो होगा वो फिक्स नहीं होगा। सच चेंजेस आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। जैसे कि अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री फ्लाइज अवे, पेड़ के ऊपर जो भी बर्ड्स बैठे हुए हैं वो अगर उड़ जाते हैं तो पता नहीं हमें वो कब आएंगे। हाँ, दूसरे दिन आ सकते हैं, 2 घंटे के बाद भी आ सकते हैं, 4 घंटे के बाद फिर से वो उड़ के वहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन उनका टाइम इंटरवल फिक्स होगा क्या, नहीं, वो कभी भी आके वहाँ पे बैठ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे फ्लडिंग का, बाढ़ जो आती है हर साल आती है क्या, नहीं। अगर हर साल आती भी है तो ऐसा पर्टिकुलर उसका टाइम तो नहीं होगा कि जब बारिश होती है तो उसी महीने में उसी डेट में वो आ जाएगा, तो नहीं। तो हर साल वो क्या होगा, चेंज होगा, या फिर कुछ साल के बाद आता है, तो यहाँ पर भी जो टाइम इंटरवल होगा वो सेम नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। मीटियोर स्ट्राइकिंग अक्रॉस द स्काई, तो मीटियोर आते हैं, अक्रॉस में हमें दिखाई भी देते हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि हर बार वो आते हैं, उनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस कौन सा समझ में आएगा कि जो पीरियोडिक चेंजेस होते हैं उनमें जो टाइम जो होता है, इंटरवल टाइम जो होता है, डेफिनेट इंटरवल टाइम, वो फिक्स होता है कि उसी समय के बाद वो चेंजेस हमें दिखाई देंगे। जैसे कि सनराइज के बाद सनसेट दिखाई देगा, सनसेट के बाद सनराइज, तो उनका फिक्स टाइमिंग होता है, तो वो आ जाएगा पीरियोडिक चेंजेस में। और नॉन पीरियोडिक चेंजेस मीन्स क्या, कि वही चेंजेस फिर से हमें नहीं दिखाई देते हैं, अगर दिखाई भी देते हैं तो उनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, तो उन्हें कहा जाएगा नॉन पीरियोडिक चेंजेस। तो ये दोनों भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, विच टाइप ऑफ चेंज इज द चेंज ऑफ सीजन फ्रॉम समर टू रेन्स टू विंटर, कि किस तरीके से चेंजेस आपको दिखाई देंगे। जैसे कि समर टू रेन, रेन टू विंटर, जो सीजन्स चेंजेस होते हैं तो उनमें कौन कौन से तरीके के चेंजेस, तो देखिए टेम्परेचर में चेंजेस हमें नज़र आते हैं। उसके बाद पूरी तरीके से अगर हम देखेंगे कि हमारे सराउंडिंग में चेंजेस, कि अगर रेनी सीजन होता है तो उस टाइम में आपको ट्रीज काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे, उनका कलर हमेशा ग्रीन हमें दिखाई देता है। अगर समर सीजन में देखेंगे तो ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो सूख जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। अगर विंटर में हम देखेंगे तो टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, वहाँ पे हमें ठंडी लगने लगती है। तो एनवायरनमेंट में भी हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल जो होते हैं पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं, जैसे कि आम का सीजन कब होता है, तो समर सीजन में होता है, तो रेनी विंटर सीजन में तो हमें आम नहीं मिलेंगे। तो ऐसे कई सारे चेंजेस होते हैं जो सीजन वाइज भी हमें दिखाई देते हैं। विच हैंड्स ऑफ अ क्लॉक शो पीरियोडिक चेंजेस फ्रॉम 6 AM to 6 PM हाउ मेनी टाइम्स। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके घर में जो भी घड़ी है उसको देख के आप इसका आंसर दे सकते हो कि 6 AM to 6 PM का जो भी टाइमिंग होगा उसमें कौन से जो जैसे कि देखिए आवर हैंड होता है, मिनट हैंड जो होता है वो फिर से वहाँ पे क्या होगा, एक साथ फिर से आने वाला है, तो ऐसा कौन सा टाइम जो होगा वो आपको वहाँ पे लिखना होगा, या फिर कितने टाइम वो जो दोनों भी हैंड्स होते हैं वो एक साथ आते हैं वहाँ पे, वो आपको लिखना होगा। इसके लिए आपके घर में जो भी घड़ी होगी उसका यूज़ आप कर सकते हो। विच ऑफ द चेंजेस शोन इन द पिक्चर अलॉन्ग साइड आर टेम्पररी, जो भी हमें यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं इनमें टेम्पररी चेंजेस किस में दिखाई देंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे रॉ मैंगो है, उसमें से ये राइप मैंगो अगर बनेगा तो ये टेम्पररी होगा क्या, नहीं। एक बार बन जाएगा वो परमानेंट चेंज होगा, एक बार वो पक जाएगा तो फिर से कच्चा नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो दिया है यहाँ पे कि अगर हमने मैग्नेट से जो भी यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी पिंस वगैरह आपने डाली है, तो मैग्नेट आप उसके ऊपर घुमाओगे तो वो जो पिंस है वो क्या हो जाएगी, मैग्नेट में चिपक जाएगी। लेकिन बाद में अगर मैग्नेट से आप निकाल दोगे तो वो निकल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे दिया है कि जो बर्ड होता है, छोटी सी कली होती है, वो फूलने के बाद जो ब्लूम होती है उसके बाद क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है। और यहाँ पे आइस है, आइस को अगर हम गर्म करेंगे या फिर बाहर निकाल के रखेंगे तो वो हो जाएगा वाटर। इसमें टेम्पररी क्या आएगा कि टेम्पररी हो सकता है कि वाटर, ये टेम्पररी हो सकता है, या फिर जो मैग्नेट से हम कहेंगे ये भी टेम्पररी हो सकता है। विच ऑफ द चेंजेस आर परमानेंट, परमानेंट कौन सा होगा, फ्रूट वाला होगा, फ्लावर वाला होगा, क्योंकि फ्लावर फिर से बड़ बनेगा क्या, नहीं। ये एक बार मैंगो पक जाएगा तो वो कच्चा बनेगा नहीं, तो ये परमानेंट चेंजेस हो जाएंगे। इन विच ऑफ द चेंजेस डिड द ओरिजिनल मैटर अंडरगो अ चेंज, जो ओरिजिनल मैटर है वो चेंज होगा, ऐसे कहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, तो मैंगो का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इन विच डिड द ओरिजिनल मैटर रिमेन अनचेंज, अनचेंज किस में रहेगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जैसे कि वाटर है तो ये मैटर जो होगा यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, सॉलिड से ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी क्या। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अनचेंज कौन सा रहेगा, कि अगर यहाँ पे बर्ड जो है, बर्ड से क्या बन जाएगा, फ्लावर बन जाएगा, तो इसमें कुछ चेंजेस हो गए क्या, बर्ड से फ्लावर बनेगा, उसकी साइज या फिर उसके पेटल्स जो है थोड़े से क्या हो जाएंगे, ब्लूम हो जाएंगे। इन विच ऑफ द चेंजेस वाज अ न्यू सब्सटेंस विच अ न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म, ऐसे कौन से न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे और उनकी प्रॉपर्टी भी नहीं बनेगी, तो जैसे कि मैंगो है तो ये कच्चा जो आम रहेगा इसका टेस्ट अलग रहेगा, अगर हम ये जो पका हुआ मैंगो खाएंगे तो उसका टेस्ट क्या लगेगा, हमें अलग लग जाएगा। तो ये एग्जांपल्स आ सकते हैं किसके, कि एक चेंजेस होने के बाद सब्सटेंसेस में पूरी तरीके से न्यू प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देंगी। इन सम ऑफ द अबव एग्जांपल ऑफ चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंसेस रिमेन द सेम, that is their composition remain unchanged, no new substance is formed, such a change is called physical change। जैसे कि अभी देखिए आइस से अगर वाटर बनेगा तो इसकी प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं हो जाएगी, क्योंकि इस वाटर से फिर से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को फ्रीज कर सकते हैं, जिसमें से फिर से क्या बनेगा, आइस बनेगा। तो इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वाटर का वो चेंज नहीं होगा। बर्ड से अगर फ्लावर बनता है तो इसमें क्या चेंजेस दिखाई देंगे, सिर्फ उसका साइज हमें चेंज दिखाई देगा, बाकी कुछ नया ऐसे सब्सटेंसेस बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ये क्या होते हैं, फ्रीज होते हैं। The change due to which one substance is transferred into another substance having a new and different properties is called a chemical change। तो यहाँ पे अगर हम मैंगो हम देखेंगे कि कच्चा आम जो होता है पकने के बाद पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आएगा कि पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, जो प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है वो बाद में पूरी तरीके से बदल जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, केमिकल चेंज। व्हाट प्रोसेसेस ऑकर्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तो प्रोसेसेस जो भी होती है चेंजेस में, तो वहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होते हैं क्या, जैसे कि सॉलिड लिक्विड होता है, जैसे कि पानी को हम गर्म करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पे उसका स्टेट जो होता है कि लिक्विड टू क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज टेकन इन अ बाउल एंड हीटेड, वही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया कि क्या होगा कि लिक्विड टू गैस वो कन्वर्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम अ लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ये तो आपको पता होगा कि अगर लिक्विड है उसे गर्म करने के बाद उसमें से वेपर बनती है तो वो क्या हो जाता है, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन प्रोसेस कहते हैं। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, तो उसमें भी क्या होगा कि जो गीले कपड़े हम सूखने के लिए डालते हैं तो उसमें जो पानी होता है वो सन की हीट के कारण इवेपोरेट होकर चला जाता है और कपड़े हमारे सूख जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर आर पॉसिबल ड्यू टू इवेपोरेशन, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है उसमें सॉल्ट होता है या फिर खारा पानी जो होता है, उस पानी को क्या किया जाता है, एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है और फिर सन की हीट के कारण जो भी पानी होता है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाता है और बाकी जो सब्सटेंस बचता है वो होता है हमारा सॉल्ट। We have studied some processes that are a part of the water cycle. Which are these processes? तो आपने वाटर साइकिल तो 5th स्टैंडर्ड से ही पढ़ा है, वाटर साइकिल में क्या क्या होता है कि पानी जो होता है वो सन की हीट के कारण गर्म होगा, वो कन्वर्ट होता है वेपर्स में, वही वेपर्स फिर क्या होते हैं, क्लाउड्स में मिक्स होती है, उनसे क्लाउड्स बनती है और उसके बाद क्लाउड्स को जब ठंडी हवा लगती है तो उनमें से फिर से बारिश होती है और कन्वर्ट होते हैं, वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर से लिक्विड में, मीन्स पानी में, फिर रेन होती है। तो ये पूरा प्रोसेस हमें पता है। डू द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज होती है पानी की क्या वो चेंज होती है क्या। प्रीवियसली वी हैव लर्न अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ डिजॉल्विंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। कि डिजॉल्विंग का जो प्रोसेस होता है, अगर कोई चीज़ हम पानी में डिजॉल्व भी कर लेते हैं तो जैसे कि सॉल्ट को आप डिजॉल्व कर लेते हो तो उसको भी हम अलग कर पाते हैं बाद में, वाटर को और सॉल्ट को। उसके बाद बॉइलिंग का प्रोसेस होता है, बॉइलिंग में अगर पानी को बॉयल करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उसी वेपर्स को अगर हम कूल करते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस आपने सुना होगा, तो वही वेपर जब कूल होती है तो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाती है। मेल्टिंग का भी वही है, जैसे
कि हमने किसका देखा, जो कैंडल वाला एग्जाम्पल हमने देखा, तो वहाँ पे भी क्या होगा कि कैंडल एक बार मेल्ट हो जाती है, उसी वैक्स से फिर से हम उसे मेल्ट करके फिर से नया कैंडल बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि फिजिकल चेंजेस हमें सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज उस सब्सटेंस की होती है वो एज इट इज ही रहेंगी। Which of the following are physical changes and which are chemical? Making a table from wood. वुड से अगर हम टेबल बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि वुड की प्रॉपर्टीज तो वहाँ पे चेंज नहीं होगी। बर्निंग वुड जो होगा उसमें क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, क्योंकि वुड को हम जलाते हैं तो उसके बाद उसकी राख बन जाएगी, उस राख से फिर से हम वुड नहीं बना पाएंगे, वो टोटली क्या हो जाएगा, न्यू सब्सटेंस बन जाता है, तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास ऑब्जेक्ट, अगर ग्लास ऑब्जेक्ट को हम ब्रेक कर देते तो उसमें से फिर से अगर ग्लास बना सकते हैं तो ये आएगा फिजिकल चेंज में। राइपनिंग ऑफ ए टोमेटो आएगा केमिकल चेंजेस में। रस्टिंग ऑफ आयरन भी आएगा केमिकल चेंजेस में। यहाँ पे आपको दिया है एपरेटस, इवेपरेटिंग डिश, शुगर बर्नर एंड ट्राइपॉड आपको दिया है, और प्रोसीजर आपको क्या करना है कि एक डिश में, इवेपरेटिंग डिश जो होती है उसमें शुगर लेना है और उसे फिर क्या करना होगा, आपको हीट करना होगा। आपको हीट तब तक करना है जब तक वो जो शुगर है वो ब्लैकिश नहीं हो जाती। ब्लैकिश होने के बाद आपको हीट को रोक देना है। व्हाट काइंड ऑफ चेंज डज द अबव प्रोसेस ब्रिंग अबाउट, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा कि जिसमें शुगर जो है वो ब्लैकिश सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे करोजन। करोजन क्या होता है, वेन एन आयरन आर्टिकल रस्ट अ रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म्स ऑन इट। आपने देखा होगा जो लोहे की चीज़ें होती है, आयरन से बनी हुई चीज़ें होती है, उसको अगर कुछ दिनों के बाद अगर देखोगे या कुछ महीनों के बाद अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर जो है आपको रेडिश ब्राउन कलर का लेयर दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं कि जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, करोजन। अ ग्रीनिश लेयर इज सीन टू फॉर्म ऑन ए कॉपर आर्टिकल्स, जो पीतल के आपके घर में अगर कोई बर्तन वगैरह होंगे ज़्यादा दिन तक अगर रखे जाते हैं तो उसके ऊपर आपको ग्रीनिश लेयर दिखाई देता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है करोजन ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स में इस तरीके का करोजन होता है, आयरन में, कॉपर में। थिंग्स बिकम वीक ड्यू टू करोजन, तो करोजन के कारण क्या होता है, जो भी मेटल है वो क्या होने लगता है, रस्ट होता है, मीन्स उसके पार्टिकल्स निकलने लगते हैं, तो इसके कारण वो क्या हो जाएगा, वीक होने लगता है। करोजन इज कॉज बाय ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वेपर्स ऑफ केमिकल्स इन द एयर। हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसका उसके साथ जो मेटल होता है उसके साथ अगर कांटेक्ट आता है तो उनके कारण करोजन हो सकता है, या फिर हवा में मॉइस्चर होता है, वेपर्स होते हैं, केमिकल भी मिक्स होते हैं एयर में, तो उनका रिएक्शन होता है उन मेटल्स के ऊपर और उनके कारण उनका करोजन होता है। ऑलवेज रिमेंबर में हम देखेंगे वाइल क्लासिफाइंग चेंजेस वी टेक इनटू अकाउंट ओनली वन क्राइटेरिया एट अ टाइम। अगर कोई चेंज आपके पास मटेरियल है, सब्सटेंस है, उनको क्लासीफाई अगर आपको करना है अकॉर्डिंग टू चेंजेस, तो कोई एक ही क्राइटेरिया वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। However, a number of different criteria can be applied to the same change, या फिर सेम चेंज के लिए आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट क्राइटेरिया वहाँ पे अप्लाइड कर सकते हो। डू यू नो में देखेंगे आयरन आर्टिकल्स आर गिवन अ थिन कोट ऑफ जिंक टू प्रिवेंट करोजन। तो जो भी मेटल का करोजन होता है उनसे बचने के लिए उनके ऊपर अलग जो भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि उनका लेयर देने के कारण मेटल का जो है डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है एयर के साथ, तो वो करोजन जो है वहाँ पे रुक सकता है। तो जिंक का जो आयरन आर्टिकल्स जो होती है उनके ऊपर क्या किया जाता है, जिंक का लेयर लगाया जाता है, जिनके कारण उनका जो करोजन का प्रोसेस है वो ना हो पाए। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, इसे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। कॉपर एंड ब्रास आर्टिकल्स आर कोटेड विथ टीन। पीतल के या तांबे के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर टीन का लेयर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड टेनिंग प्रोसेस। तो इसके कारण क्या होगा कि जो अभी लेयर जो दिए जाते हैं तो उनके कारण मेटल का डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होगा एयर के साथ, तो उसके कारण उसका कोरोजन प्रोसेस जो होता है वो नहीं हो पाएगा, इसके लिए वो लेयर दिए जाते हैं। इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी अ न्यू प्रोसेस कॉल्ड पाउडर कोटिंग हैज़ बीन डेवलप्ड। अभी के जो प्रोसेसेस टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुए हैं कि पाउडर कोटिंग भी किया जाता है। कोट्स ऑफ वेरियस कलर्स आर अप्लाइड ऑन मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम। उनके ऊपर कलर ही सीधे सीधे लगाए जाते हैं कि उन कलर्स के कारण भी उनका करोजन प्रोसेस नहीं हो पाता है। दे प्रिवेंट करोजन ऑफ द मेटल। तो इस तरीके के जो कुछ कलर्स आते हैं या फिर कुछ लिक्विड फॉर्म में आते हैं या कुछ पाउडर फॉर्म में आते हैं, उनसे कोटिंग किया जाता है जिनके कारण उनका रस्टिंग ना हो या फिर करोजन ना हो। तो कुछ इस तरीके से आपको ये लेसन दिया है जिसमें फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस होते हैं। उसके बाद कई सारे टाइप्स हमने देखे कि मैन मेड चेंजेस, नेचुरल चेंजेस, कुछ पीरियोडिक चेंजेस, नॉन पीरियोडिक चेंजेस। तो आई होप आपको ये पूरा लेसन और इसमें दिए जो भी चेंजेस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।